नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये है हमारा चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री सीरीज। बिपिन चंद्रा से हम हिस्ट्री अपनी कवर कर रहे हैं। ये है चैप्टर 3 और इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत भी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है एंड शंकर आईएएस के भी हमने नोट से कवर कर लिया है कंप्लीट चैप्टर वाइज। सो उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लीज गो एंड check in the playlist section of the channel. So about me, my name is Dr. Amit. I have qualified UPSC mains 3 times and I have given UPSC mains 5 times. And I have qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. So चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा था सिविल अपराइजिंग और पीजेंट अपराइजिंग हमने देखा था और रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर 1-2। अब हमारा है पीजेंट अपराइजिंग। देखिए पीजेंट क्या होते हैं, जो हमारे काम करते हैं ना खेतों में, उनको हम देसी भाषा में बोलते हैं पीजेंट्स। ठीक है, तो पीजेंट्स को बहुत ही, जो किसान है आपका वो दुखी है। क्यों दुखी है? बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो हम उस सिस्टम के बारे में देखेंगे और कहाँ कहाँ पे अपराइजिंग हुई और क्या क्या उससे रहा। तो यहाँ पे दो आपके इम्पोर्टेंट ये बुक्स या न्यूज़पेपर है। हिंदू पैट्रियट आता था, जो इसके एडिटर थे एच.सी. मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नील दर्पण। नील दर्पण कौन निकालते थे? दीन बंधु मित्रा। ये तीनों के बंधु थे, ऐसे याद रखना। नील मतलब इंडिगो, इंडिगो रिवोल्ट और उससे रिलेटेड जो गड़बड़ घोटाला चल रहा था उससे रिलेटेड इसमें बात करी गई थी। सो इसीलिए नाम रखा गया था नील दर्पण। और उनके याद कैसे रखना, तीनों के बंधु मित्रा, उन्होंने ही इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बात करी थी नील दर्पण में। एंड हिंदू पैट्रियट वाज एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी, रानी मुखर्जी है, वो पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड मूवीज बनाती रहती है एंड शी इज हिंदू। सो हिंदू पैट्रियोट रानी मुखर्जी, रानी नहीं एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी इज द आंसर। ओके, सो ये हम दोनों की याद करने की हमारी ट्रिक हो गई। तो अब देखिए बेगार का सिस्टम था, पैसे नहीं मिलते थे। रायतवारी का सिस्टम, इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों देख लेते हैं हम। परमानेंट सेटलमेंट, देन आया था आपका रायतवारी, देन आया था महलवाड़ी। सबसे पहले ये आया था, इसको कॉर्नवालिस लेके आया था और इसको मुनरो, मुनरो रो रोयत। तो ऐसे याद रखना, मुनरो, ऐसे मैंने याद रखा था। एंड एम फॉर महलवाड़ी, एंड महलवाड़ी लेके आया था विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। क्रोनोलॉजी इनकी इंपॉर्टेंट है। तो परमानेंट सेटलमेंट में तो इन्होंने जमींदार क्रिएट कर दिए थे और उन्हीं को ही सारा का सारा ठेका दे दिया था कि आप कलेक्ट करोगे 1/10, 1/11 आपको मिलेगा, 10/11 कंपनी के पास जाएगा। रायतवारी में इन्होंने डायरेक्ट पीजेंट्स को ही रेवेन्यू यूनिट बना दिया। फिर महलवाड़ी में इन्होंने विलेज को रेवेन्यू यूनिट बना दिया। सो ये इनका बेसिकली मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। सो जो कल्टीवेटर्स थे उनको टेनेंट्स बना दिया गया। ठीक है, टेनेंट्स एट विल मतलब मजदूर बना दिया गया, किसी काम के नहीं। और सोशल बैंडिटरी मतलब खुली लूट चल रही थी। ठीक है, एंड 1859 से 60 के बीच में आपका हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। ये रूरल जो मुफसिल एरियाज हैं वहां पे हुआ था, तो ये याद रखना 1859-60 इंडिगो रिवोल्ट। इससे पहले भी इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1849 में, आई थिंक 48-49 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। 2 इंडिगो रिवोल्ट है, ये याद रखना। फिर इसमें क्या होता था, एडवांस का सिस्टम होता था। ब्रिटिश आके उनको पहले से ही पैसे देके चले जाते थे और जो सबसे बढ़िया लैंड होती थी उसको इंडिगो के लिए उगाया जाता था। अब अगर वो खराब भी हो जाता है तो उन्होंने तो एडवांस ले लिया, अब उनको वो पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे कैसे भरेंगे? अब वो फिर मनी लैंडर्स जो थे उनसे पैसे लेके भरते थे। उनका सारे के सारे जमीन भी चली जाती थी उसको भरने में, और पशु वगैरह होते थे, मवेशी होते थे, वो भी चले जाते थे। फिर ये जो प्लांटर्स थे वो लठियाल अपने पास रखते थे। 1857 में एक स्लोगन दिया गया था, जे रक्षक से भक्षक, कि जिसको रक्षा करनी चाहिए वही हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे वहां पे डिप्टी मजिस्ट्रेट होते थे हेमचंद्र कौर, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ऑफ कालाराव। ठीक है, और गोविंदपुर जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे अपने दिगंबर और विष्णु इन्होंने शुरू किया था इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, वेपन्स ऑफ सोशल बॉयकॉट यूज करे कि जो भी भरेगा या फिर ध्यान इसके अगेंस्ट जाएगा, आपके रिवोल्ट के अगेंस्ट जाएगा, उसका हम सोशल बॉयकॉट ही कर देंगे, ताकि सारे के सारे पार्टिसिपेट करें आपके रिवोल्ट में। तो दिगंबर और विष्णु आपको नाम याद रखना, इंडिगो रिवोल्ट से ये रिलेटेड नाम है। एंड 1859 60
सक्सेस ऑफ इंडिगो रिवोल्ट कि भाई ये एक ट्रिमेंडस इनिशिएटिव था, कोऑपरेशन बहुत अच्छा था इनके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक ठाक थी, और जो ये रायट्स थे, डिसाइपल ऑफ रायट्स, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा था ये हमारा इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पे और भी बहुत लोगों का रोल रहा, जैसे कि इंटेलिजेंसिया, जो आपके बुद्धिजीवी होते हैं, इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर और मीटिंग्स में इसको पॉपुलराइज करते थे। तो यहाँ से हमारे दो सवाल बनते हैं, हिंदू पैट्रियोट किसका था, एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी का, और नील दर्पण किसका था, दीनबंधु मित्रा का। तो नीला, इंडिगो, ऐसे हमने ऊपर देख चुके हैं। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था वो हार्श नहीं था। क्यों? क्योंकि ये देख चुके थे कि संथाल में इन्होंने हार्श किया तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था और वायलेंस ज्यादा बढ़ गया था। इससे पहले भी गवर्नमेंट हार्श हो चुकी थी साउथ इंडिया, और जो उससे पहले हमने सिविलियन और ट्राइबल अपराइजिंग देखे थे उसमें उनका हार्श था, यहाँ पे हार्श नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने एक इंडिगो कमीशन बनाया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, अभी तो चलो आपने जो उगा लिया वो उगा लिया, कुछ इसने फेवरेबल जजमेंट्स देनी चाहिए जो हमारे इंडिगो के पीजेंट्स हैं उनके लिए। फिर हमारे एग्रेरियन अनरेस्ट चले हैं 1870 से 1880 के बीच में। इसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। देखिए, मई 1873 एग्रेरियन लीग बनाई गई। किसने बनाई? यूसुफ शाही परगना इन पबना डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्ट जमींदार की डिमांड। तो जमींदार बहुत सारा वो ले रहे थे ना टैक्स या रेवेन्यू, तो उसके अगेंस्ट हमने बनाई है 1873 में एग्रेरियन लीग। ये इंपॉर्टेंट है, यूसुफ शाही परगना ने इन पबना डिस्ट्रिक्ट। और अब जो हमारे रॉयट्स थे, रॉयत कौन होता है, जो हमारे पीजेंट्स थे, उनको भी अवेयरनेस हो गई थी अबाउट द लॉज, तो वो पीसफुल एजिटेशन करते थे। और पीसफुल एजिटेशन जब आपकी होती है तो उतना वायलेंट आपका सप्रेशन नहीं होता है। देन हमारा आया था बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 में। इसने फिर से फेवरेबल देने की वो कोशिश करी टू प्रोटेक्ट द टेनेंट राइट्स, और ये थोड़े से दो इंडिगो कमीशन एंड बंगाल टेनेंसी एक्ट थोड़े से हमारे पीजेंट्स के फेवरेबल रहे हैं। फिर हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी बहुत अच्छी थी, रॉयट्स में मुस्लिम और जमींदार हिंदू थे, वो भी साथ मिलके काम करते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, आरसी दत्त ने हमारा इकोनॉमिक क्रिटिक लिखा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी आपकी बहुत सारा काम किया था इसमें, उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह भी शुरू किए थे। फिर हमारा क्या था उसके बाद, जैसे इंडियन एसोसिएशन किसकी थी? ये दो नाम याद रखने हैं, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, इसने भी इनको सपोर्ट किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इंडियन एसोसिएशन किसकी थी? सैड, SAD, S फॉर सुरेंद्र, A फॉर आनंद, D फॉर द्वारकानाथ। और 1875 में फिर आपका एग्रेरियन आउटब्रेक हुआ। ये चलते रहते थे, कहां पे? पूना में और अहमदनगर में। इसमें टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बिटवीन द पीजेंट्स एंड द मनी लेंडर्स। ये मारवाड़ी और गुजराती होते थे, पैसे ले लेते थे, जो हमने देखा मवेशी बेचने पड़ जाते थे उस लोन या डेट को चुकाने के लिए। फिर ये एक क्रोनोलॉजी हम समझते हैं कि 1860 में अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, तो उससे क्या हुआ था कि जो कॉटन के प्राइसेस थे वो एकदम से बढ़ गए, तो सबने कॉटन उगाना शुरू कर दिया। बट फिर 4 साल बाद वार रुक गई, प्राइसेस क्रैश हो गए, तो रेवेन्यू उतना मिल नहीं पाया किसको? पीजेंट्स को, फार्मर्स को। बट गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया बाय 50%। तो सारे के सारे बैड हार्वेस्ट भी हुई, तो सारी की सारी कंडीशंस अनफेवरेबल चल रही है फार्मर्स के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई। फिर यहाँ पे जो मनी लेंडर्स थे उनके घर को, शॉप्स को लूट लिया गया, जला दिया गया, डेड बॉन्ड्स थे उनको जला दिया गया। फिर हमारा यहाँ पे हुआ है पबना रिवोल्ट, कहां पे? बांग्लादेश में। और यहाँ पे DAR बिल आया था, डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1873 और 74 में हमारा पूना सार्वजनिक सभा बनी थी। किसने बनाई थी? जस्टिस राणा डे ने। राणा जी ने पूना में जाके सार्वजनिक सभा बनाई थी सबके लिए। ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसी ट्रिक है, वो गाना है ना, मुझको राणा जी माफ करना। क्यों माफ करना? क्योंकि पूना में उन्होंने सार्वजनिक सभा बनाई है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझको माफ कर दो। राणा डे
पूना सार्वजनिक सभा 1873-74। सो उसके बाद हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिवोल्ट आते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी है कामारा। तो ये याद रख लेना, कुका, मालाबार और रामोसी। तो ये आपके हैं। तो कुका रिवोल्ट कहाँ हुआ? पंजाब में। सॉरी, ये याद रखने की ट्रिक है, क्रोनोलॉजी मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट वो हम इनके जब ईयर्स देखेंगे तब इसको क्रोनोलॉजी आपके सामने आ जाएगी। आपको पता है तो प्लीज इसको प्रिपेयर कर लेना, क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ये। कुका रिवोल्ट हमारा कहाँ हुआ? पंजाब में। इसके कौन थे? बाबा राम सिंह। इन्होंने नामधारी सेक्ट बनाया था, नामधारी सेक्ट। ठीक है। रामोसी, रामोसी ये वसुदेव बलवंत फड़के, ये आपके महाराष्ट्र में थे बलवंत फड़के, इन्होंने बनाई थी रामोसी फौज। ठीक है, पीजेंट्स की। और मालाबार जो हमारा केरला वाला रीजन है, वहां पे मापिला आउटब्रेक हुआ था। तो ये तीनों याद रखने हैं, लोकेशन याद रखनी है। देन पीजेंट वर्सेस जमींदार। तो यहाँ पे ब्रिटिश टारगेट नहीं रहे कई जगह। आपका जो ज्यादातर जो रिवोल्ट चल रहा था ना, वो पीजेंट्स और जमींदार के बीच में चल रहा था। ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश टारगेट पे नहीं थे और इनका कोई सक्सेसर नहीं था। ये हुए लोकलाइज्ड रिवोल्ट थे और वहीं पे ही खत्म हो गए। ऐसा नहीं था कि ये बहुत आगे तक कंटिन्यू रह पाए हों। ये इंस्टिंक्टिव थे, स्पॉन्टेनियस थे, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू द सोशल कंडीशन। और ये रिलीजन और कास्ट के कट अक्रॉस कर रहे थे, मतलब हिंदू मुस्लिम भी थे और कास्ट भी बहुत सारी आपकी पार्टिसिपेट कर रही थी। एंड यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि ब्रिटिश रिस्पॉन्स बहुत ही डिफरेंट रहा है। यहाँ पे ये सवाल बन सकता है, क्यों? क्योंकि लीगल तरीके से और पीसफुल प्रोटेस्ट थे, तो उन्होंने ज्यादा सप्रेशन किया नहीं। वीकनेसेस क्या थी हमारे इन रिवोल्ट्स की? बिकॉज दे डिड नॉट हैव एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनाइजेशन, कि वो किस बेसिस पे कॉलोनाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं, क्या रेवेन्यू मॉडल है, कैसे इससे फाइट किया जा सकता है। बट बस उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उनको एड्रेस करने के लिए वो लोग अपना रिवोल्ट करते थे या फिर पीजेंट प्रोटेस्ट करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। और इनके पास कोई आइडियोलॉजी भी नहीं थी, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं था। दे लैक्ड पॉजिटिव कंसेप्शन कि भाई अल्टरनेटिव सोसाइटी क्या हो सकती है। ये कॉमन चीजें हैं, हर जगह फेलियर में यही आएंगी। एंड 20th सेंचुरी में आपका जब था एंटी इंपीरियलिस्ट एंड दे स्ट्रेंथन्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ हम पॉजिटिव जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा? हमेशा यही है कि भाई एंटी इंपीरियल जो आपकी फोर्सेस थी वो बढ़ी और जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसको भी कहीं ना कहीं इसने बल दिया। तो 2 एक्ट हमारे थे, टेनेंसी एक्ट 1885 एंड DAR एक्ट जो डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट है वो हमारा 1879 का। पहले डर है, फिर टेनेंसी एक्ट है। और बस ये सब इसके सारे फैक्ट्स और इसके डिटेल्स हो गई हैं चैप्टर 3 के। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 एंड 5 को हम इकट्ठा देखेंगे। चैप्टर 4 इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस, जो मिथ है और जो रियलिटी है। तो 4 और 5 को हम इकट्ठा देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।